Good morning, students. Today we are going to read chapter number 5, A Different Kind of School. The remaining part of this chapter we start from here. This means that they need help with everything. इसका अर्थ है कि उनको प्रत्येक चीज के लिए मदद की जरूरत पड़ती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम. दूसरे बच्चों की जो ड्यूटी लगाई जाती है किसके रूप में? एक सहायक के रूप में, कि उनकी वे मदद करें. एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनका वे मार्गदर्शन करें. दे आर लर्न सो मच, वे इतना ज़्यादा सीख जाते हैं. दिस वे, इस तरह से. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, भाई जो अंधे की भूमिका निभा रहे हैं वे भी, और जो एक सहायक की जो भूमिका निभा रहे हैं वे भी, वे दोनों जो हैं इस तरह से बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं. दिस इज देयर इज नो मिजरी अबाउट इट. इसके बारे में कोई परेशानी वाली बात नहीं है. मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम ने जारी रखा. एवरीवन इज वेरी काइंड, प्रत्येक जो है वो बड़ा दयालु है. एंड इट इज द रियली समथिंग्स ऑफ ए गेम, और ये वास्तव में एक प्रकार का खेल है. बिफोर द डे इज ओवर, दिन समाप्त होने से पहले. दो, यद्यपि. इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, एक लापरवाह बच्चा भी. रियलाइज, महसूस करता. व्हाट मिस फॉर्चून इज, कि दुर्भाग्य क्या होता है. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. जो ब्लाइंड डे होता है वो वास्तव में सबसे बुरा दिन होता है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया. दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो डम्ब डे होता है वो ज़्यादा कठिन होता है. वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते. डम्ब डे का मीनिंग होता है बेटे गूंगा बन के भूमिका निभाना. तो वो कहता है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई डम्ब डे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उनकी ये सब उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है. कम इन टू द गार्डन एंड सी ऑफ योर सेल्फ, आओ बागीचे में चलते हैं और आप जो है स्वयं देखिए. हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इसके बारे में कैसे महसूस करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम जो थी मुझको कहाँ ले गई? एक बैंडेज जो गर्ल थी, जिसने अपनी बैंडेज गर्ल्स, जिन लड़कियों ने अपने आँखों पर पट्टी बांधे हुई थी, तो मिस बीम जो है मुझे वहाँ पर ले गई. बैंडेज गर्ल जो है वो लड़की जिसने आँखों पर पट्टी बांधी हुई थी. हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, भी यहाँ एक भद्र पुरुष आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं. सेड मिस बीम, मिस बीम ने कहा. एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ करके चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने लड़की से पूछा कि आप झाँक कर नहीं देखते? ओ नो, अरे नहीं. शी एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी के साथ कहा. दैट वुड बी चीटिंग, ये तो धोखा होगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो एवरफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मेरे पास कोई विचार नहीं था कि ये जो है अंधा होना इतना भयानक होगा. यू कांट सी ए थिंग्स, कि आप जो है एक भी चीज़ नहीं देख सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग्स एवरी मोमेंट,
तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप जो है किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो राहत की बात क्या होगी कि बैठ जाना सबसे राहत की बात होती है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आपके जो हेल्पर हैं आपके प्रति दयालु होते हैं? फेयरली, निसंदेह, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, लेकिन वे इतने सावधान नहीं होते जितना कि मैं होती हूँ। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी होती है। तो उन्होंने कहा दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, और जो पहले से अंधे की भूमिका निभा चुके हैं या जो पहले अंधे रह चुके हैं, आर द बेस्ट हेल्पर, वे सबसे अच्छे सहायक सिद्ध होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, ये पूर्ण रूप से किसी चीज़ को ना देख पाना सबसे भयानक होता। आई विश यू वुड ट्राई, भाई आप इसके अंदर प्रयत्न करके देख सकते हैं। शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मैं आपको कहीं लेकर चलूं? ओ यस, अरे हाँ, शी सेड, उसने कहा। लेट अस गो फॉर ए वॉक, लिटिल वॉक, आओ थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन समाप्त होगा। द अदर बैड बॉयज़ कांट बी हाफ एज द अदर बैड डेज, जो दूसरे दिन जो हैं, कांट बी हाफ एज बैड, वे जो हैं आधे भी इतने बुरे नहीं होंगे एज दिस, जितना कि ये है। मतलब आपके जितने जो बुरे दिन हैं वे इस दिन से आधे भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टांग को बांधना, एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और एक बैसाखी पर उछलना, इज ऑलमोस्ट फन, वो वास्तव में बड़ा आनंददायक होगा। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, मैंने कहा कि आप अपनी एक टांग को बांध करके बैसाखी के सहारे जब जंप करते हो तो लगभग ये आराम बड़ा ही आनंददायक होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम। हैविंग एन आर्म टाइड, एक बाजू को बांधना, इज बिट मोर ट्रबलसम, वो कुछ ज़्यादा कष्टदायक हुआ। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना मदद के खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दिस, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई शैल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, कि भाई बहरा मैं परवाह नहीं करता, एट लीस्ट नॉट मच, भाई मैं जो है ना इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करता, एक बहरा बन करके दिन के अंदर जो भूमिका निभाना, इस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करता। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना सबसे ज़्यादा डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई शैल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। तो माई हेड एक्स, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, ऑल द टाइम, पूरे समय, जस्ट फ्रॉम वरिंग, इस चीज़ की चिंता में, दैट आई शैल गेट हर्ट, कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए। वेयर आर यू नाउ, वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम, मिस बीम, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन
द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम जो है एक लंबी सी लड़की के साथ बागीचे के अंदर टहल रही है। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरी जो लिटिल फ्रेंड थी उसने पूछा कि जो लड़की है उसने क्या पहना हुआ है? ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। एक नीली सूती स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली। मैं सोचती हूँ ये मिली है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज़ हर हेयर? उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, बहुत ही हल्का रंग है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल वो एक हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज। एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाबों को बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट इज पीटर। हाँ वो क्या है? वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर। वो क्या है? माली है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। वह जो है 100 साल से भी ज़्यादा आयु का है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर। और यहाँ पर एक लड़की आ रही है विद कर्ली रेड हेयर, जिसके कर्ली होता है घुंघराले, रेड लाल, हेयर बाल, तो उसके जो है घुंघराले लाल बाल हैं। शी इज ऑन क्रचेज। वह किस पर है? बैसाखियों पर है। दैट इज अनीता, शी सेड। उसने कहा कि वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन। और इस तरह से हम चलते रहे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया। दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट। कि मैं जो है अब जो है 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया था। देन आई एवर थॉट आई कुड बी। भाई जब मैं पहले सोचता था कि मैं जो है कितना विचारशील हूँ, मैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया था। आई आल्सो रियलाइज, मैंने ये भी महसूस किया। रियलाइज माने महसूस करना। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, डिस्क्राइब माने वर्णन करना। अगर मुझे वर्णन करना पड़े लोगों के बारे में, एंड थिंग्स और चीज़ों के बारे में, टू समवन एल्स, किसी व्यक्ति को, अगर मैं किसी व्यक्ति या चीज़ों के बारे में वर्णन करूं, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा? अगर मैं किसी चीज़, तो मुझे और अधिक रोचक ढंग से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। When I finally had to leave, आखिर जब मैं वहाँ से चलने लगा, I told मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया दैट I was very sorry to go, कि मुझे यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। Oh, she replied, उसने कहा, then there is something in my system after all, तब आखिरकार मेरे व्यवस्था जो है उसमें कोई बात ज़रूर है। तो स्टूडेंट्स आप जो है लेसन को रीड करें। तो जो लेसन है हमारा, इसको आपने ध्यान से रीड करना है बेटे।